हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी रेलवे ग्रुप डी 2024 वैकेंसी की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी 2024 का नोटिफिकेशन जो बहुत ही जल्द जारी होने वाली है, उसमें टोटल कितनी वैकेंसी आएगी, टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, क्या सिलेबस रहेगा, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या एक एग्ज़ाम लिए जाएंगे या 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे और कैसे मैंने सिलेक्शन लिया, कैसे आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है, कहां से आप लोग क्या पढ़ें। तो यदि आप लोग 2024 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और यदि आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन 2019 के वैकेंसी से रेलवे में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि रेलवे ने जो अपना ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, इसके अनुसार जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जो भर्ती है वो अक्टूबर महीने में आ जाएगी। अक्टूबर महीने से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो मान सकते हैं काफ़ी कैंडिडेट के मन में उठता होगा कि टोटल कितनी वैकेंसी आएगी। तो अभी आप लोगों ने हाल ही के दिनों में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा, जिसमें उन्होंने बोला कि ग्रुप डी जो लेवल 1 की भर्ती है उसमें सबसे ज़्यादा भर्ती आएगी। और आप लोगों ने तरह तरह के न्यूज़ आर्टिकल में या सरकार के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेफ्टी कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली है। तो आप लोग मान के चलें कि ग्रुप डी में कम से कम तो 1 लाख आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि 2019 में इसकी पिछली वैकेंसी आई थी और 2019 में भी आपको 1 लाख वैकेंसी जारी किया गया था। तो 2024 में डेफिनेटली 1 लाख के समथिंग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ध्यान में रख के चलना है कि रेलवे में अब टेक्निकल पोस्ट के लिए 10th के बाद आईटीआई या अप्रेंटिसशिप जरूरी कर दी गई है। इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं या कोचिंग वाले उनको कंफ्यूज करके रखे हैं कि 2024 में भी ग्रुप डी में आईटीआई नहीं रहेगा। तो आप लोग ये नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस देख सकते हैं, जिसमें रेलवे कई सालों से चिल्ला कर बोल रही है कि 15 जून 2019 के बाद रेलवे में जितनी भी लेवल 1 में टेक्निकल पोस्ट में वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप जरूरी रहेगा। लेकिन 10th के बेसिस पे भी पोस्ट आएंगे जो नॉन टेक्निकल होंगे, जैसे कि आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट का हो गया या स्टोर डिपार्टमेंट में पोस्ट हो गया या ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पोस्ट हो गया। तो ये जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो 10th वालों के लिए भी रहेंगे, लेकिन आईटीआई या अप्रेंटिसशिप टेक्निकल पोस्ट के लिए जरूरी हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न है, जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है यानी 1.5 घंटे का, और साइंस से 25 सवाल पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल पूछे जाते हैं। अब सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा ये जो आपका सिलेबस है या क्वेश्चन है वो प्योरली 10th के बेसिस पे है, यानी 10th का जो सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वही आपका है। मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं, एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजम, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं। साइंस में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और आपका बायोलॉजी से 10th स्टैंडर्ड लेवल से सवाल पूछा जाएगा सीबीएसई के बेस्ड पे। और जनरल अवेयरनेस में आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और जो आपका हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, इससे सवाल पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस सभी कैंडिडेट को मालूम है, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 2019 के वैकेंसी या 2018 की वैकेंसी की बात करें तो यानी उसमें टोटल एक ही एग्ज़ाम लिए जाते थे,
इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका जो जितना नंबर लाता था उसी से मेरिट डिसाइड होता था और सिलेक्शन उसी के बेसिस पे होता था। लेकिन 2022 में जब एग्ज़ाम लेने की बारी आई तो रेलवे ने बोला कि अब हम लोग 2 एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन काफ़ी बवाल होने के कारण, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक ही एग्ज़ाम की बात की गई थी, एग्ज़ाम लेने के समय 2 ऐसा एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है, इसलिए काफ़ी बवाल हुए। ये 2 एग्ज़ाम का नोटिस कैंसिल हुआ और एक ही एग्ज़ाम हुए। अब 2024 में ये संभावना है कि 2 एग्ज़ाम आपका लिया जा सकता है, क्योंकि यदि नोटिफिकेशन में 2 एग्ज़ाम की बात होगी, रेलवे पहले क्लियर कर देगी कि 2 एग्ज़ाम होगा तो 2 एग्ज़ाम रेलवे लेगी, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल आपका सेम रहेगा, सिलेबस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब मैंने कैसे सिलेक्शन लिया है और आप लोग कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, देखिए ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें मैथमेटिक्स से 25 सवाल और रीजनिंग से 30 सवाल है, ये टोटल जो 55 सवाल है जो बच्चा तैयारी करेगा, इस 55 सवाल में से हर कोई लगभग मान सकते हैं 45 सवाल प्लस सही करके आएगा। लेकिन कम से कम सिलेक्शन लेने के लिए 70 सवाल या 75 सवाल सही होने पड़ेंगे। तो ये 30 सवाल या 35 सवाल एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, ये 30 नंबर एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, तो ये आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर और साइंस दिलाएगा। यानी ये जो आपका 45 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा, क्योंकि साइंस और जनरल अवेयरनेस में जो जितना ज़्यादा स्कोर करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग हर कोई बनाएगा। तो आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए। अब कैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है साइंस पे। साइंस आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो साइंस के लिए सिर्फ आपको 2 किताब पढ़नी है, 9th प्लस 10th। 9th और 10th का जो NCERT है साइंस का, वही आपको पढ़ना है, और उसके अलावा सिर्फ आपको मॉक टेस्ट से जो सवाल आते हैं उसी को सॉल्व करना है। यानी साइंस के लिए 9th और 10th का जो NCERT है 2 किताब वही पढ़ना है। उसी 2 किताब में आपका जैसे 9th का NCERT लिए तो उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंबाइंड है, और 10th में भी उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंबाइंड है। यदि आप लोग साइंस इग्नोर करके चलेंगे, यदि आप लोग सोचेंगे कि लूसेंट से सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो ज़माना चला गया। वो अंकल के ज़माने में लूसेंट से सिलेक्शन होता था। फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, इतना कॉन्सेप्चुअल और डीप में आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल इतना डीप में पूछा जाता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितना साइंस टफ पूछा गया था, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पढ़ने वाले सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो साइंस आपको अच्छे से करना है, इसके लिए क्लासेस, जेसिंग क्लासेस आगे आने वाले समय में प्रोवाइड कराएगा। और आप लोग का जो जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर पूछे जाएंगे। जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, यानी जो आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, जो आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इसके लिए आपको लूसेंट पे रिलाई रहना है, यानी लूसेंट ही पढ़ना है और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, रिवीजन करना है। और जो आपका करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, उसके लिए आप लोग कोई भी एक मंथली जो आपका मैगजीन आता है, किसी भी पब्लिकेशन का आप लोग मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। तो आपको साइंस पे और जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है 45 क्वेश्चन का, उस पर आपको मान सकते हैं इक्वल टाइम देना है एज कंपेयर टू मैथ्स और रीजनिंग, तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। और मैंने भी यही किया है कि पहले तो अपना जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, और सिलेबस यदि आपका कंप्लीट हो जाता है तभी आपको मॉक मारना है, डेली ऑनलाइन मॉक मारना है, और आपको उस मॉक से एनालिसिस करना है कि कहाँ पे गलती हो रहा है, और जो क्वेश्चन गलती होते हैं उसको आपको लिखना है और बार बार रिवाइज करना है। आई होप जो भी जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, जो मेहनत करेंगे ज़्यादा, भोलेनाथ उनका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। जो भी इसके रिगार्डिंग मन में डॉट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।